क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेक आईएएस के टेस्ट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। अब देखिए दूसरा, विधि आयोग। विधि आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है, तो क्या दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है। और चौथा क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। तो क्या हो जाएगा? 1 व 3 क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे। तो इसमें से कौन? केवल 2 इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। कथन है क्या है? सही है। अब देखिए दूसरा, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका क्या करता है? संसद नहीं निर्धारित। इसका क्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो केवल एक किसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक 3 सदस्यीय निकाय है। ये क्या है? गलत है। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। ये 338 ए होता तो क्या हो जाता है? ये सही हो जाता। तो इसमें से क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2, इसके क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए चौथा प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। तो क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसकी नियुक्ति भारतीय संसद द्वारा की जाती है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल एक किसका क्या है? सही उत्तर है चौथे का, ए। अब देखिए पांचवा प्रश्न, कथन व कारण से संबंधित है। बोल रहा है, देखिए कथन, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो क्या है? पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, उसे राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो कारण क्या है इसका? सत्य है। अब देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए असत्य और आर सत्य है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए छठा का पहला देखिए क्या है? इनका कार्यकाल हो जाएगा 1950 से 1954 तक। अब देखिए एस रंगनाथन का क्या हो जाएगा? 66 से 72। 66 से 72। अब विनोद राय का क्या हो जाएगा? विनोद राय का हो जाएगा 2008 से 2013 तक। और राजीव महर्षि का क्या हो जाएगा? 2017 से 2018 तक। 2017 से 2018 तक। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 व 4 इसके क्या है? सही हो जाएंगे। तो छठा का ये क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। अब देखिए सातवां, कथन व कारण से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। कथन क्या है? बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो कारण भी सही है। अब देखिए, लेकिन अनुच्छेद 76 में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? कारण क्या है? स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आठवां प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो कथन ये क्या है? सही है। उसे भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
दूसरा वाला भी क्या है, सही है। वह संसद का मनोनीत सदस्य होता है। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत है। तो 1 व 2 इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 9वां पूछ रहा है, निम्नलिखित में से महान्यायवादियों का कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएंगे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ क्या का काल देखिए इनका क्या है, इनका हो जाएगा 1950 से 63 तक। तो सोली सोराबजी का क्या हो जाएगा 1989 से 1990 तक। अब देखिए तीसरे में, देखिए तीसरे पे क्या हो जाएंगे, मुकुल रोहतगी थे। तीसरे पे मुकुल रोहतगी, ये 2014 से 2017 तक। अब क्या बने, आर वेंकट रमणी। तो दूसरे का, अब दूसरे वाला क्या आ जाएंगे, दूसरे का था 2022 से अब तक, 2022 से अब तक। तो कौन हो जाएगा, सबसे पहले तीसरा, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद चौथा। 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह भारतीय संविधान में इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। तो इसका कार्यकाल क्या है, निर्धारित नहीं है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। तो न तो 1 न तो 2। अब देखिए 11वां नंबर, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में उसे राज्य के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए, वह सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को प्राप्त कर सकता है जो राज्य विधानसभा के एक सदस्य के लिए उपलब्ध है। तो दूसरा वाला भी क्या है, सही है। तो इसके क्या हो जाएंगे, 1 व 2 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 11वां का डी। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, सही है। अब देखिए, मूल रूप से भारतीय संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। तो ये क्या है, दूसरा वाला भी क्या है, सही है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया था, इसको शामिल किया गया था। तो क्या हो जाएगा, 12 का 1 व 2 क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर प्रश्न, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13वां का, यह एक सांविधिक निकाय है। तो क्या हो जाएगा, पहला गलत है। अब देखिए, इसका गठन जनवरी 2016 में किया गया था। दूसरा वाला भी क्या है, इसका गलत है। अब देखिए, यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। तो तीसरा वाला इसका क्या है, केवल 3 इसका क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न, कथन व कारण से संबंधित है। 14वां प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। तो कथन क्या है, सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कारण भी क्या है इसका, सही है। तो दोनों क्या आ जाएंगे, सही है। और आर क्या है, कथन को सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं। और ए क्या है, सही, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अब देखिए 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वां का क्या है, इसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। ये क्या हो जाएगा, पहला वाला कथन क्या है, गलत है। यह एक सलाहकारी संस्था है। तो दूसरा वाला क्या है, सही है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो तीसरा वाला भी क्या है, इसका सही हो जाएगा। तो 2 व 3 इसके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 16वां नंबर, 16 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। पहला क्या है इसका, सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी। दूसरा वाला इसका क्या है कथन, गलत है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति का सदस्य होता है। तो 17वां का देखिए, 17 नंबर का प्रधानमंत्री होता है, राज्यसभा का उपसभापति ये भी होता है, और गृह मंत्री होता है। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है, तो केवल 1, 2, 3 इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। 17 का बी इसका क्या है ऑप्शन, सही है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा किस वर्ष मानवाधिकारों के लिए सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ष 1948 इसका क्या हो जाएगा, 18वां का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर, इसकी स्थापना केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1964 के संथानम समिति के आधार पर की गई थी, संथानम समिति की सिफारिश के पर की गई थी। तो कथन है क्या है इसका, क्या हो जाएगा, सही है। अब देखिए, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये क्या हो जाएगा। दूसरा वाला कथन इसका क्या है, गलत है। यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। तीसरा वाला क्या है इसका, सही है। तो इसमें से कौन, 1 और 3 क्या आ जाएंगे, सही है। तो दो क्या है इसमें से, सुमेलित है, और 1 क्या है, गलत है। अब देखिए 20वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नियुक्ति करता है। तो आयुक्त की नियुक्ति समिति का सदस्य होता है, ये पूछा है। तो प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए 20वां का, राज्यसभा का उपसभापति होता है, ये भी सही है। नहीं, राज्यसभा का उपसभापति नहीं होता है, केंद्रीय गृह मंत्री होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता भी होता है। तो 1, 3 व 4 इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21वां का, यह एक वैधानिक निकाय है, क्या हो जाएगा प्रश्न, गलत है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्ति को प्रदान करता है, प्राप्त करता है। तो 2 वाला इसका क्या है, सही है ऑप्शन। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, 21 का सही हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल की सहायता प्रदान करता है। कथन ये क्या है, बिल्कुल सही है। आप देखिए, यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देश की ओर से जांच का समन्वय करती है। तो दूसरा वाला भी क्या है इसका, सही है। आप देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, 22 का 1 व 2 क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। तो डी इसका क्या है, सही है। अब देखिए 23वां नंबर, सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की आधिकारिक शुरुआत कनाडा में हुई थी। तो कनाडा में नहीं, ये स्वीडन में हुआ था। तो क्या हो जाएगा कथन, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त की व्यवस्था की गई थी। दोनों, तो कथन 2 क्या है इसका, सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, 23 का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। तो कथन ये पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ था। तो क्या हो जाएगा, दूसरा वाला सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, 24 का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर प्रश्न, भारत में लोकपाल की जांच इकाई एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 25वां का, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। दूसरा वाला क्या है, प्रधानमंत्री को भी शामिल है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। केवल 1 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 25 का केवल 1। 26वां, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। पहला कथन क्या है, गलत है। आप देखिए दूसरा,
यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा वाला भी क्या है इसका? गलत है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 5 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ये 5 से अधिक 10 से अधिक है। तो क्या तीसरा वाला भी क्या है इसका? गलत है। इसका अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। ये चौथा ऑप्शन क्या है इसका? सही है। तो 26 का कौन सा सही हो जाएगा? केवल मतलब कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? एक क्या है इसका? सही है। 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का मुख्य सूचना आयुक्त रहा या रहे हैं? तो वजाहत हबीबुल्ला क्या थे? सदस्य रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। सुषमा सिंह भी थी और राधा कृष्ण माथुर भी थे, सुधीर भार्गव भी थे। तो 1, 2, 3 व 4 क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का 20 का क्या है सही उत्तर है। सबसे पहले न्यायमूर्ति श्री रंगनाथन मिश्रा थे। तो कैसे 1993 से 96 तक। अब देखिए उसके बाद है वेंकट, इनके बाद कौन से? वेंकट चलैया। राष्ट्रपति न्यायमूर्ति श्री M.N. वेंकट चलैया। तो इनका कौन सा था? इनका हो जाएगा 1998 से 99। अब देखिए इसके बाद कौन से थे? इसके बाद थे आनंद थे 2003 से 2006 तक। अब देखिए न्यायमूर्ति श्री J.S. वर्मा। तो श्री J.S. वर्मा कब थे? 99 से 2003 तक। 1999 से 2003 तक। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? 3, फिर उसके बाद 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 29वां नंबर सवाल, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह एक स्वायत्त एक संवैधानिक निकाय है। 29वां का ये क्या है? सही है। अब देखिए यह राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन करता है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। यह पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं करता है। अब देखिए इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। ये भी सही है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1952 को हुई थी। तो क्या हो जाएगा? 2 व 4 इसके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो 1 और 3 इसका क्या है? सही है। तो 2 कथन क्या है इसमें से? सही है 29 का। अब देखिए 30वां नंबर प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से यह एक सदस्यीय निकाय था। ये क्या है? सही है। वर्तमान में यह 5 सदस्यीय निकाय है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 30 का दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल 1 इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 31वां नंबर सवाल, भारत के निम्नलिखित मुख्य चुनाव आयुक्तों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डॉक्टर नसीम जैदी 2015 से 2017 तक। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राव 2018 से 2018 तक ही थे, जनवरी से दिसंबर तक। अब देखिए उसके बाद थे सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा क्या था? 2018 से क्या आ गए? 2018 के बाद कार्यकाल संभाला 2021 तक। और सुशील चंद्रा कब थे? 2021 से 22 तक। तो सबसे कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 2, 1, फिर उसके बाद 4 और 3, 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 32वां नंबर प्रश्न, यह संसद के परिसीमन भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। तो पहला वाला कथन क्या है? सही है। अब देखिए दूसरा, यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है तथा उनके चुनाव चिन्हों को आवंटित करता है। दूसरा वाला भी क्या है? इसका सही है। यह चुनाव के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा वाला भी क्या है? इसका सही है। तो 1, 2 व 3 इसके क्या हो जाएंगे? 32 का सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अब देखिए कथन व कारण से संबंधित है 33वां प्रश्न, कथन, वित्त आयोग भारत के राजकोषीय संघवाद और विकास
प्रक्षेप वक्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कथन क्या है इसका? 33वां कथन बिल्कुल सही है। आप देखिए, वह संघ, कारण देखिए, वह संघ और राज्यों के साथ साथ राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के तरीके और संबंध की अनुशंसाएं करता है। तो कारण भी इसका क्या है? सही है। तो ये क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाता है 33 का। अब देखिए 34वां नंबर प्रश्न, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कथन क्या सही है? दूसरा देखिए, भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को इसके सदस्यों को चयन की प्रक्रिया और तदनुसार उनकी योग्यता निर्धारित करने का अधिकार दिया है। तो राष्ट्रपति ने यह संसद तय करता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका क्या है? सही है। अब देखिए 35वां नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न, सबसे पहले इनको वित्त आयोग का और क्या अध्यक्ष का सुमेलित करना है। अब देखिए सबसे पहले क्या हो जाएंगे? प्रथम थे केसी नियोगी, 1 का 3, केसी प्रथम कौन थे? केसी नियोगी। अब देखिए दूसरा थे के संथानम, फिर उसके बाद थे 12वें कौन थे? सी रंगराजन, और 14वें कौन थे? वाई बी रेड्डी। तो इनका कौन सा हो जाएगा? 1 का 3, बी का 1, 1 का 3, बी का 1, 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 35 का। अब देखिए 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में ए पी ठक्कर की अध्यक्षता में गठित किया था। तो ये पहला क्या हो जाएगा? क्या था? एम सी शीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो ये पहला वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात अब तक 28 विधि आयोग गठित किए जाएंगे। 28 नहीं, ये 22 होता तो सही हो जाता। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। 36 का क्या हो जाएगा? न तो 1 न तो 2। अब देखिए 37वां नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास, यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो कथन ये क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसकी स्थापना 1953 में की गई। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा वाला क्या है? इसका गलत होता है। कौन? केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए 38वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन राज्य जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। तो कथन ये क्या है? सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोनों के दोनों कथन क्या है इसके? सही है। तो 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब देखिए 39वां नंबर प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। तो पहला क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह एक सांविधिक निकाय है जिसे 1965 में स्थापित किया था। दूसरा क्या हो जाएगा? इसका सही है। तीसरा देखिए, इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है। तो तीसरा वाला भी क्या है? इसका सही है। तो क्या हो जाएंगे? 2 इसके क्या हो जाएंगे? 2 व 3 इसके क्या है? सुमेलित है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। तो कथन ये क्या है? बिल्कुल सही है। इसके एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? इसके सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा।